नमस्कार आप सभी को मेरे प्यारे भाइयों। कुछ दिन पहले ही जब से ईरान और इजराइल का युद्ध शुरू हुआ है, तब से हमारे देश में तरह तरह की खबरें आ रही थी कि पेट्रोलियम ख़त्म हो रहा है, डीजल ख़त्म हो रहा है, गैस ख़त्म हो रही है। बाकायदा सरकारें आके उसका खंडन कर रही थी, उसको बता रही थी कि ये अफवाह है, महज अफवाह फैलाई जा रही है और कुछ नहीं है। मुझे भी लगा अफवाह है कि किसी देश में कम से कम, जितना मुझे अपने देश का पता है हिंदुस्तान का, कि 75 दिन का अपने पास गैस, डीजल, पेट्रोल का खपत रहती है। 75 दिन का स्टॉक हमारे पास होता है, ऐसा गवर्नमेंट का है। कांग्रेस के ही राज से था ये व्यवस्था। और आज ईरान और इजराइल अमेरिका के युद्ध के 9वां दिन है। गैस की किल्लत आनी शुरू हो गई है और अच्छी खासी शुरू हो गई है। मेरे पास एक ही सिलेंडर है। मैंने सोचा लाओ एक पेट्रोमैक्स से भरा लेते हैं। जब पेट्रोमैक्स भराने गए तो वहाँ लाइन लगी है। 150 रुपये किलो सिलेंडर भरा गया है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि हमारे देश में चल क्या रहा है। इस गवर्नमेंट में कभी गैस ख़त्म हो जाती है देश में, कभी पेट्रोलियम का हल्ला उड़ जाता है, लाइनें लगी रहती हैं। किसानों के लिए खाद के लिए लाठियाँ पड़ती हैं, गन्ने का पैसा टाइम पर नहीं आता। यूएस अमेरिका जैसा देश हमको धमकी देता है, बार बार धमकी देता है। हमारे लोगों को हाथों पैरों में बेड़ियों से जकड़ के वो भेजता है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुप रहते हैं। हर बार जो गैस की समस्या, घरेलू गैस की समस्या है, इनफैक्ट आज के टाइम में सब यूज करते होंगे, तो आखिर कुछ तो गलत है जो लोगों के साथ समझ नहीं आ रहा है, या समझ आ रहा है आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। अभी छोटी मोटी समस्या नहीं है, आए दिन कुछ ना कुछ होता ही रहता है। और कब हम धार्मिक उन्माद के नारे लगा के हम चीज़ों को दबाते रहेंगे। रोजी रोटी तो चाहिए सबको, रोटी सबको चाहिए, चाहे जो धार्मिक हो या ना धार्मिक हो। गैस की समस्या बहुत एक डरावनी सी लग रही है। भाई हमारे यहाँ तो नहीं मिल रहा है। मैंने बुक करने की भी कोशिश की, बुकिंग अवेलेबल नहीं दिखा रही है। धन्यवाद।